दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है पूजा दीदी को देख के यार। यहाँ से दिल से एकदम ऐसे करेजा कचोट रहा है जो आज पूजा दीदी ने किया है यार। उधर पूजा दीदी, इधर प्रीति, और इसमें क्या ही किसी को कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सूरज कहाँ तक भगवा, चला भागा हम एकदम बाटी पीछे पीछे, ठीक बने। बहुत तार बोली निकला था दूड़े से। तो दोस्तों पता चल गया है कि सूरजा कहाँ पे है छुपा, और उसको निकालने के लिए हम पहुँच चुके हैं खलीलाबाद से पकड़ रहे हैं बस। कि जैसा कि मुझे पता था रूम पे लोग होंगे, तो रूम पे गए थे लोग, रूम पे थे नहीं। फिर अब मैं भी दिमाग लगा रही हूँ, जैसे ये लोग चूतिया बना रहे हैं वैसे इन लोग को चूतिया बना के ही इन लोग को पकड़ना पड़ेगा। तो आइए आप लोग को बता दो। चलो पहले बस में बैठो चलो। कम से कम चाय पे, सूरज के चक्कर में भूखा ना है मेरा बाऊ। चाय पिलाओ पहले, चलो। चाय भर चलो। अच्छा ऐसे पकड़ो, मोबाइल में चाय लेके आता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग हमेशा मस्त स्वस्थ रहिए। और दोस्तों देखिए, मुझे ज़्यादा सफाई नहीं देनी है। मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है कि मेरे चैनल के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। भाभी को भी मैंने दे दिया है। भाभी ने खुद वीडियो बनाया है कि राधा के साथ सारा षड्यंत्र रंजन ने रचा है, तभी राधा के साथ ऐसा हुआ है। तो भाभी आपको थैंक यू कि आपने रिकॉर्डिंग सुन ली और आपको पता चल गया कि उसमें जो भी है राजनीतिक रंजे का ही था। अगर कोई कहता नहीं तो कोई मेरे साथ गद्दारी करता नहीं। और अभी हम लोग देखिए पहुंच चुके हैं दोस्तों। बहुत लोग बोल रहे थे कि सूरज प्रीति अयोध्या है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब पब्लिक बोल रही है तो इसी बहाने लाओ देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम हैं रास्ते में, बस में हैं। उसके बाद अभी हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो पहले जाएंगे अयोध्या जाके देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और अयोध्या क्या पता भाई, अयोध्या में तो ऐसे उन लोग का किसी से परिचय नहीं है। चंदा दीदी से था तो चंदा दीदी को सूरज उल्टा सीधा बोल रहा था। और प्रीति शायद ट्रेन में है, और तो पता नहीं कहाँ है कौन है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पहले अयोध्या पहुँचते हैं, प्रीति से बात करते हैं, अस्थिर हो के बात करते हैं उस प्रीति से। फिर जैसा अपडेट होता है वैसा मैं आप लोग को बताती हूँ। और दोस्तों एक और बहुत बुरा लगा मुझे, पूजा दीदी, जो कि उनके चैनल का नाम है पूजा निषाद, रवि दिलजान भैया और हस्बैंड वाइफ हैं दोनों लोग। बहुत अच्छे कपल्स हैं, बहुत अच्छे हैं भी वो लोग। जितने अच्छे हैं उतने, जितने उनका अच्छा नाम है उतने अच्छे दोनों लोग हैं, हस्बैंड वाइफ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पूजा दीदी ने अपना बाल काट लिया। तो दीदी आपने गलती करी है। सबसे पहले आपको डांटना चाहूँगी, मैं छोटी हूँ लेकिन आपको डांटना चाहूँगी कि यार लड़ाई झगड़ा हुआ था, मत बोलते, कुछ मत करते, छोड़ देते उनको उनकी हालत पे। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? और पता है औरत की पहचान बाल से ही होती है, जैसा कि रजनी दीदी बोल रही हैं कि और औरत की पहचान बाल से ही होती है। देखो आपने ऐसा कदम उठाया ना, आपकी वजह से बहुत लोग, आपके सपोर्ट से बहुत लोग रो रहे हैं। सब लोग आपके लिए परेशान है। पूजा दीदी आप ऐसा मत करिए। और मैं पूजा दीदी को हमेशा यही समझाऊँगी कि पहले भी समझाती थी, जब मिलते थे तब भी मैं समझाती थी, और अभी मैं कहूँगी दीदी देखिए, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। आप अपनी लाइफ बर्बाद मत करिए। रवि दिलजान भैया से भी रिक्वेस्ट है, भैया प्लीज़ ऐसा मत करिए भैया आप। बाबू सुनो बताओ, पूजा दीदी ना, मेरी बात सुनो पहले। पूजा दीदी अपना बाल काट लिया यार। परिवार में लड़ाई होता है तो बाल काटना थोड़ी जरूरी है। मान लो लड़ाई हुआ था, आप नहीं बोलते, छोड़ देते, जान देते। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो आपके दिल पे बीत रही है तो अब वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पर बाल मजाक करना चाहिए। बहुत बुरा लग रहा है दीदी, नहीं मजाक करना चाहिए। इधर प्रीति को देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। बार जिंदगी मिलेगी तो ऐसे नहीं मिलती है ना। इधर प्रीति को देख के बहुत ही, वहाँ पे चलिए। अरे यार हम प्रीति के खातिर इधर हमने जा तक की। अरे ठीक है वो तो मान लीजिए, पैसा तो यही रही, हम खर्च कर देता तू। चाय नहीं पीगा सूरजा स्कूल भरवा, टेंशन न ला, खाली उम्मीला भर। जितना उल्टा आप नहीं कुछ बोल रहे थे वो बहुत कुछ बोल जा रहा था। अरे बोले सामान्य मेरी तब बताई हुई। बेल्टवा दिखा देबा, बेल्टो स्टार चमड़ा ने उधर ली सूरजा तब तक कहे बहुत रेटे बोले हो ना तुम। मैं देखो, मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ दोस्तों। मैं एक इंसानियत के नाते समझा रही थी कि आ जाओ, क्या है कैसा है। इधर प्रीति को देख के टेंशन हुआ, और इसी पे तत्काल में पूजा दीदी को देख के बहुत ही टेंशन हो रहा है यार। कैसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। अगर सही सब कहते हैं कि सोशल मीडिया पे धीरे धीरे सब ऐसे ही मर जाएंगे, कट जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन बहुत डर लगता है दोस्तों सच्ची में।
इसी मारे हम भी बहुत ही सोच समझ के, अपने हस्बैंड से कोई बात होता है तो बहुत सोच समझ के यार लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमको बहुत डिस्टर्बिंग होती है। और हम अगर गुस्सा भी जाते हैं ना तो हमारे हस्बैंड थोड़ी देर में मना भी लेते हैं। और जैसा पूजा के साथ हुआ है, पूजा दीदी के साथ हुआ है ना, ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन मेरे आदमी का किसी दूसरे से चक्कर वक्कर का सिस्टम नहीं था। और मैं सेम जैसे पूजा दीदी ने अपना बाल काटा ऐसे मैंने भी काटा था। लेकिन मैं तब सोशल मीडिया पे नहीं डालती थी वीडियो नहीं डालती थी मैं सोशल मीडिया पे, मतलब एक आध शॉट डाल देती थी। लेकिन ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मारते थे किसी के चढ़ाने पर, क्या बोलें, वो पुरानी बात थी, छोड़ी, जान दीजिए। लेकिन इतना कह रहे हैं कि जैसा पूजा दीदी ने आज बाल काटा गुस्से में, ऐसे मैंने भी गुस्से में बाल काटा था। बहुत साल बाद मेरा इतना बाल बढ़ा है। और पूजा दीदी और रवि दिलजान भैया, यार आप इतने अच्छे हो भैया। रवि दिलजान भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भैया आप मनाइए पूजा दीदी को, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कैसे सब लोग काम करेंगे अच्छे से, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, कैसे काम करेंगे बताइए। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसे ही लड़ाई झगड़े की वीडियो जाएगी तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। अभी चलते हैं, पहले तो प्रीति से बात करते हैं, समझाते हैं उसको क्या है क्या नहीं है। और देखिए प्रीति को कहीं ना कहीं इंसानियत थी, तभी प्रीति मुझे बुलाई थी। फ़ोन करेंगे, अगर प्रीति उठा लेती है तो ठीक है, नहीं उठाती तो कोई बात ही नहीं, वरना किसी को किसी के मैटर में इन्वॉल्व होने का कोई शौक़ नहीं है। और बस यही कहना चाहेंगे कि सूरज जो तुम भी कर रहे हो गलती कर रहे हो। प्रीति को देख के बिल्कुल भी व्यूज का खेल नहीं लग रहा है, पूजा दीदी को देख के बिल्कुल भी व्यूज का खेल नहीं लग रहा है, लेकिन सूरज को देख के लग रहा है, क्योंकि भाई खुश है ना, बुलबुल को लेके गया है जो। बुलबुल दादा माँ ऐसा नहीं है इनकी चेहरा ना दिखावत है, गई याटिनो गुलछर्रा मारत याटिन, इतना बदुआ बटोरा थी उन्हें जा तो अर्जियरा बूझी तू कहा थी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए चाय हम पी लेते हैं, मेरी चाय भी ठंडी हो जाएगी, मैं चाय पी लेती हूँ, तो उसके बाद सही है। और हाँ सही बात है, तुम बम्बई गए हो तो बम्बई का सीन दिखाओ ना, सूरज को कह रहे हैं। अगर इधर तुम गोरखपुर खैलाबाद के अंदर नहीं छुपे हो और वहाँ इतने दूर गए हो तो बम्बई का सीन दिखाओ। क्या बोलते हैं उसको, जुई चपाटा और कान कवन ताल, कान कवन, हम तो जनबो नहीं करती। जहाँ जहाँ गए हुए दिखाओ, हम ना कान कहाँ गए, वही कह रहे हैं कि जब बम्बई गया है सूरज तो दिखाया जुई चपाट का कही जाला बाबू, क्या कहते हैं उसको, उल्टा मत बोलिए, पता नहीं क्या कहते हैं दोस्तों, मुझे बोलना नहीं होता। मैंने कहा चपाटी और छपाती और कान कवन कान कौन झूठी, अरे हमें नहीं पता बना, हमका वो गईला नहीं बाटी, और पता नहीं कान कौन झोपड़ी कह जाला का कह जाला, दिखाओ जब गई बाटे ते दम नहीं बा, खाली बोली तो निकलत रह ले हरामी। इतना उल्टा ते बोले बाटे ना, जब मिलवे तैयार हम बताए तो मिली तब बताओ। हाँ मिला तब बताओ जब बेटा तो है। वीडियो देख के अगर भगला तो फिर नोट कर ले रही। इन्हें सोच हमने तोरे चलते परेशान होते हैं, इन्हें सोच के हमने तोरे चलते परेशान होते हैं, हमने प्रीति को लेके परेशान होते हैं। वीडियो अगर बनैबा गरी आके तो सूरज इतना जान लिया कि हमसे बुरा क्यों हो ना है। समझ में आई कहाँ से कि सब वीडियो यार हम लोग के पास भेजते हैं, हमारे खास लोग हैं जो हमारे पास भेज रहे हैं, जिनको गाली गलौज वाला वीडियो नहीं अच्छा लगता है, वो कहते हैं राधा भाभी आप जैसी हैं उसी में हमको अच्छे लगते हैं। हाँ जब हम सूरज तेरे को नहीं गाली दे रहे हैं, हमारे हस्बैंड नहीं तेरे को कुछ कह रहे हैं, तो तू गाली क्यों दे रहा है, उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। पहले कान का कातरल का चक्का का कातरल चक्का टट्टर कातरल हराम सुअर का कर खैला, ऐसे ही होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार भाई।